जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर भ्रष्टाचार से जुड़ी है। गरीब तबके की मदद के लिए सरकारी योजनाएं बनाती हैं, लेकिन सरकारी अफसर ऐसी योजनाओं का फायदा गरीबों तक पहुंचने नहीं देते। यूपी सरकार ने मजदूरों की बेटियों की शादी कराने की योजना बनाई, उसके लिए अनुदान दिया, लेकिन आरोप है कि पिछले साल गाजियाबाद में सामूहिक शादी के दौरान जमकर फर्जीवाड़ा हुआ। सिस्टम के साथ मिलकर बिचौलियों ने फर्जी दूल्हा दुल्हन बैठा दिए, फोटो खींचकर कागज पर शादी दर्ज कर दी और इस तरह करोड़ों रुपए की बंदरबाट हुई। हालांकि खुलासा होने के बाद इस मामले की जांच हो रही है, लेकिन सभी गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए जरूरी है कि सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। कहते हैं जोड़ियां ऊपर आसमान में बनती है, जमीन पर 7 फेरों और 7 वचनों के साथ शादी होती है। वैसे तो लड़के या लड़की की शादी की जिम्मेदारी माता पिता की होती है, लेकिन गरीब तबके की मदद के लिए सरकार भी शादियों का जिम्मा उठाती है। सामूहिक विवाह की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो सरकार के सौजन्य से ही है, पर जहां सरकार है वहां सरकारी अफसर भी है, जहां अफसर है वहीं खेल है। गाजियाबाद में कन्या विवाह योजना के तहत अफसर और बाबुओं ने बिचौलियों के साथ मिलकर ऐसी ऐसी शादियां करवाई जिन्हें देखकर ऊपर वाला भी हैरान रह जाए। कुंवारों की शादी तो आपने सुनी होगी, पर यहाँ तो शादीशुदा, बाल बच्चेदार और बुजुर्गों की भी शादी हो गई। और तो और जिसका जन्म भी नहीं हुआ वो दूल्हा बन गया। आप पूछेंगे ऐसा क्यों हुआ? जवाब है कि ऐसी फर्जी शादियां दिखाकर अफसर और बिचौलिए योजना के तहत मिलने वाले करोड़ों रुपए खा गए। बेटे की शादी के लिए जिन्हें रकम मिलनी थी उन्हें नहीं मिली। इस मामले में जो आरोपी हैं उन पर कार्रवाई जरूरी है। कमजोर तबके के कल्याण के लिए शुरू की गई योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़ी, इसीलिए हॉर्न बजाना जरूरी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि गाजियाबाद में सामूहिक विवाह वाली सरकार की योजना में खेल कैसे हुआ। योजना के तहत मजदूरों की बेटी की शादी के लिए 82 हजार रुपए अनुदान दिया जाना था। इसके लिए मजदूर का श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन जरूरी था। अनुदान के तहत हर परिवार को शादी के लिए 65,000, दूल्हा दुल्हन के कपड़ों के लिए 10,000 और दूसरी जरूरी चीजों के लिए 7,000 रुपए दिए जाने थे। जब तक 7 वचन नहीं दोगे स्वामी। लेकिन आरोप है कि योजना आते ही बिचौलियों ने ऐसे मजदूरों से संपर्क किया जिनका श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन था। कुछ पैसे देकर उनके आधार कार्ड, फोटो और दस्तावेज के साथ बेटियों की शादी का ऑनलाइन फॉर्म भर दिया और अफसरों से मिलीभगत करके तमाम फर्जी फॉर्म को मंजूर भी करवा लिया। उन्होंने फोन करा, मुझे जी फरीदा बेगम बोल रही हो क्या? जी हाँ बोल रहे हैं कि तुमने अपने लड़की की शादी करी। मन का हाँ कर तो दिया भैया, पर सामान वामान ऐसे दिया बस। कितने साल पहले शादी करी? ऐसे 1.5 साल हो गया होगा। 1.5 साल पहले शादी करी तो हाँ, तुम लोग का सामान कुछ दे दोगी, तुम जो सहायता होगा, मतलब भैया जो सरकार सहायता करेगी तो देवेंगे तो हम दे देंगे। तो भैया हमने फिर भर दिया फार्म। उनका 30,000 रुपए मिलेंगे तुम्हें, ये कहा उन्होंने। हमने भैया भर दिया, भरने के बाद हमें 20,000 रुपए मिलेंगे। पिछले साल 24 नवंबर को गाजियाबाद में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में करीब 3500 शादियां करवाई गई। आरोप है कि इसी कार्यक्रम में बिचौलियों ने फर्जी शादी दिखाकर सरकारी पैसे हड़पे। उन्होंने अलग अलग जोड़ों को शादी वाली जगह पर बैठा दिया, तस्वीरें खिंचवाई, फेरों का ड्रामा किया और इसके बाद जोड़ियों को चलता किया। इसी फर्जीवाड़े में किसी ने अपनी बहू को बेटी बनाकर बैठा दिया, किसी ने शादीशुदा बेटी की दोबारा शादी करा दी, कुछ ने चंद घंटों के लिए शादी की एक्टिंग की और फिर निकल गए। किसी का नाम गलत था, किसी के परिवार में गोलमाल था, पर कागजों पर ये सभी शादियां दर्ज हो गई और सरकारी अनुदान का रास्ता साफ हो गया। हम लोग घर घर गए। जब हमसे जिलाधिकारी महोदय ने ये कहा कि आप दंत कथा लिखलाए हो, क्या आपके पास इससे संबंधित कोई साक्ष्य है? आप दलालों के नाम भी नहीं बता रहे हो कि दलालों के माध्यम से इसमें धांधली की गई। हमने दलालों के नाम भी संग्रह किए और एक एक लाभार्थी के घर पे गए। जो 175 लाभार्थी की सूची हमने दी थी
हम एक एक लाभार्थी के घर पे गए, उनसे जाके मिले। कुछ लाभार्थी ने तो ये बताया कि हमारी बेटी तो दोनों अनमैरिड हैं, 2 बेटी हैं हमारे पास, दोनों बेटी की शादी हो गई कागज में, और फिनो बैंक के माध्यम से टोटल पैसा लाभार्थी का दलाल निकाल के खा गए। सामूहिक शादी की योजना में हुआ भ्रष्टाचार देर तक दब नहीं पाया। जिन मजदूरों को पैसे नहीं मिले, उन्होंने दफ्तरों और पुलिस थानों के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। किसानों के एक संगठन ने भी आवाज उठाई और घोटाले का खुलासा किया। उनके मुताबिक फर्जीवाड़े के करीब 170 मामले सामने आए हैं और अगर सभी शादियों की जांच की जाए तो संख्या बढ़ भी सकती है। हैरत की बात है कि सच्चाई सामने आने के बाद भी प्रशासन और श्रम विभाग ने इस मामले में जांच शुरू नहीं की। मुझे भी मीडिया सोर्सेज से भी जानकारी मिली कि कुछ इस तरह की चीजें हुई कि पहले जो सामूहिक विवाह हुआ था उसमें कुछ जांच चल रही थी, शिकायत हुई थी। इसके बारे में बाद में कुछ पत्र वगैरह आए तो रिपोर्ट जो भी मांगी गई, कमेटी गठित हुई थी जनपद स्तर पे मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में। तो जो सूचनाएं मांगी गई, जो आंकड़े मांगे गए, जो सूची वगैरह मांगी गई, वो उपलब्ध करा दी गई थी और उसके बाद वहां से जांच होके संभवतः चली गई। इस बारे में मैं कुछ बता नहीं सकता और अगर गई हो तो उच्च स्तर से जो भी होगा निर्णय होगा। किसान यूनियन ने इस मामले में लखनऊ में लोकायुक्त से शिकायत की, जिन्होंने जिला प्रशासन को जांच के आदेश दिए। जिला प्रशासन ने 3 लोगों की कमेटी बनाकर इसकी जांच करवाई और अब 800 पन्नों की रिपोर्ट लोकायुक्त को भेजी गई है। उम्मीद की जा रही है कि गाजियाबाद में हुई फर्जी शादियों की पूरी कहानी जल्द ही सामने आएगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि ऐसे फर्जीवाड़े पहले बुलंदशहर और हापुड़ में भी हो चुके हैं। जाहिर है इसे लेकर सरकार सतर्क नहीं हुई। कुछ अफसर और बिचौलियों ने मिलकर यही खेल गाजियाबाद में भी किया। बात खुलने के बाद कुछ छोटी मछलियों पर कार्रवाई जरूर हुई, लेकिन बड़े गुनाहगार अभी भी पकड़ से बाहर है। उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो और ऐसे भ्रष्टाचार पर लगाम लगे, इसीलिए हॉर्न बजाना जरूरी है।